गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो लेट अस बिगिन विद अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ओल्ड एंड वाइस। ओल्ड एंड वाइस। ओल्ड का मतलब बूढ़ा, वाइस का मतलब समझदार। तो लेट अस बिगिन द chapter. Firstly, we will understand some word meanings. Shelter. Shelter means home. Shelter means home. घर। मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को आप गलत तरीके से समझ रहे हो, किसी चीज को आप गलत समझ रहे हो। सम मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग, कुछ गलती आपके समझने में। क्यूरलिंग मतलब फाइटिंग, लड़ना, एक दूसरे से बहस करना, लड़ना। पीसफुली, पीसफुली मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से, विदाउट एनी फाइट। वाइस का मतलब इंटेलिजेंट, होशियार। हेडिंग, पुटिंग द फुट ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर पैर रखना, किसी चीज के ऊपर आपने गलती से पैर रख दिया, उस टाइम। इनफेंसी मतलब चाइल्डहुड, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसकी एज जो होती है वो इन्फेंसी में आती है, छोटी उम्र का बच्चा। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर। व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट? देयर वाज लार्ज फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। इट प्रोवाइडेड शेल्टर टू नंबर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, जो जंगल बहुत से चिड़ियाओं को, जानवरों को और अदर क्रिएचर्स को घर देते हैं। एन एलिफेंट, अ मंकी एंड अ पैरेट लिव्ड अंडर अ बिग बनियन ट्री, दैट फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट में तीन रहते हैं जानवर, एक हाथी, एक बंदर और एक पैरेट। कहाँ पर? एक बनियन ट्री के नीचे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बट वन डे some misunderstanding arose among them and they started to quarrel. तो एक बार की बात है कि वो उनमें झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, कुछ चीज उन्होंने गलत अंडरस्टैंड कर ली, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनमें, और उसकी वजह से उनका झगड़ा बढ़ता गया। दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये झगड़ा बहुत समय तक चलता रहा। ऑल ऑफ देम फेल्ट वेरी अनहैप्पी, उस वजह से तीनों के तीनों को बड़ी सैड रहने लग गए, बड़े उदास उदास से रहने लग गए। पहले तो तीन तीन दोस्त थे, आपस में बात करते थे, और अब तो लड़ते हैं। वन डे द मंकी सेड, व्हाट हैज हैपेंड टू अस? वी आर क्वेरलिंग एट ऑल द टाइम, वी आर क्वेरलिंग ऑल द टाइम्स। तो हम एक दूसरे से झगड़ा ही करते रहते हैं हर समय। बंदर कह रहा है, why can't we live peacefully together as before? said the elephant. एलिफेंट कह रहा है कि हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुशी खुशी शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं रह सकते, बिना लड़ाई के क्यों नहीं रह सकते? यस, लेट्स बी गुड फ्रेंड अगेन, चलो फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेट्स गेट बैक गुड ओल्ड डेज व्हेन वी वर ऑल सो हैप्पी, सेड द पैरट। वो कह रहा है, पैरट कह रहा है कि हम वापस से वो ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पहले की तरह ही रहने लगते हैं, जैसे कि हम पहले खुशी खुशी रहा करते थे। ऑल ऑफ देम बिगिन टू थिंक, अब सब एक साथ सोचने लगे। फाइनली द मंकी सेड, आई हैव थॉट ऑफ प्लान टू ब्रिंग बैक पीस। तो बंदर कह रहा है कि मैंने एक प्लान सोचा है जिससे हम वापस एक साथ खुशी से वैसे ही पीस में रह सकते हैं, वैसे ही शांति से रह सकते हैं। लेट द ओल्डेस्ट अमंग अस गाइड द अदर टू। तो वो कह रहे हैं कि जो सब हम तीनों में बंदर में, हाथी में और तोते में, एलिफेंट, मंकी और पैरट में, इन सब में सबसे ज्यादा ओल्ड जो होगा, सबसे ज्यादा जिसकी उम्र होगी, वो दो और दोनों को गाइड करेगा। जैसे कि हाथी सबसे बड़ा है एज में, नॉट इन साइज,
वरना तो हाथी ही सबसे बड़ा होता है साइज के अकॉर्डिंग तो। लेकिन जो एज में सबसे बड़ा है वो, जैसे कि अगर हम ले लें कि तोता सबसे बड़ा है एज में, तो ये जो कहेगा ये दोनों वही मानेंगे। तो इन्होंने ऐसा सोच लिया है कि जो बड़ा है वो जो कहेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। व्हाई द ओल्डेस्ट आस्क्ड द एलिफेंट। एलिफेंट बोल रहा है क्यों, सबसे बड़ा क्यों? एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट विच वन ऑफ अस इज ओल्डेस्ट। वो कह रहा है सबसे बड़ा ही क्यों, और हमें पता कैसे चलेगा कि सबसे बड़ा कौन है ना? किसी को ये नहीं पता, ये तो तीनों दोस्त हैं, इन्हें तो पता ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। द एज मेक्स वन वाइज। वो कह रहे हैं कि जो एज है, जो आपका, आप जितने बड़े होते जाते हो उतनी ही आपके अंदर समझ आती जाती है, उतने ही आप समझदार होते जाते हो। तो कह रहा है कि जो सबसे बड़ा होगा एज में वो सबसे ज्यादा समझदार होगा, इसीलिए। तो द ओल्डेस्ट वन मस्ट बी वाइसेस्ट। तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा समझदार होगा। द मंकी सेड। ये किसने कहा? बंदर ने कहा। इट इज सिंपल टू डिसाइड हु इज द ओल्डेस्ट। और ये डिसाइड करना भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सेड द पैरेट। पैरेट ने ऐसा कहा। ऑल ऑफ अस हैव बीन लिविंग अंडर दिस बनियन ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम तीनों इस पेड़ के नीचे बहुत सालों से रह रहे। वी आर लिविंग हियर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। So let each of us tell how large the tree was when we were a little baby. तो वो कह रहा है पैरट, जो सबसे छोटा, मतलब हम जब सबसे छोटे थे तो ये पेड़ कितना था, वो बता देगा कि हमारी एज कितनी है। जैसे कि अगर पेड़ इतना होगा और किसी के टाइम पे इतना होगा, तो ये वाला जब छोटा होगा ये वाला, तो ये तो इसकी एज तो छोटी हो जाएगी ना। जैसे कि पैरेट ने जब पहली बार पेड़ देखा था वो इतना था, और हाथी ने इतना सा पेड़ देखा था। इसका मतलब हाथी बड़ा होगा ना एज में, पैरेट वाला छोटा होगा एज में। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन बड़ा है। द मंकी एंड द एलिफेंट एक्सेप्टेड दिस सजेशन। अब बंदर और हाथी ने इस बात को मान लिया, ठीक है तुम जो कह रहे हो सही बात है। पैरेट कह रहा है जो पैरेट ने कहा कि जो जितना छोटेपन में इन्होंने जब पेड़ देखा होगा तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। द पैरेट आस्क्ड द मंकी टू टेल हिज स्टोरी फर्स्ट। तो पैरेट बोल रहा है तुम अपनी कहानी बताओ पहले, तुम इस पेड़ पे कब आए थे, कब तुम छोटे बच्चे थे, कैसा तुमने ये पेड़ देखा था, इस टाइप से उससे क्वेश्चन कर रहा है। When was I a little, said the monkey, I could eat the leaf of the topest branch of the banyan tree by stretching my neck just a little. जब मैं छोटा बच्चा था, मैं बंदर छोटा सा था, तब मैं इस पेड़ के सबसे ऊंची वाली पत्ती को भी अपनी गर्दन ऊंची करके खा पाता था। When I was little baby, said the monkey, I could eat the leaf of the topmost branch. सबसे ऊंची वाले जो ब्रांच है उसकी मैं पत्तियां खा सकता था, अगर मैं अपनी गर्दन को थोड़ा सा लंबा कर लेता तब मैं खा सकता था। This shows that I have known this tree since its childhood. इससे पता चलता है कि मैं इसको बचपन से जानता हूँ, इस पेड़ को। The elephant spoke next. अब हाथी बोल रहा है। The elephant spoke next. When I was baby, I could step over the banyan tree, and he said, I have to be very careful to avoid treading on it. It is clear from this that I have known this tree since its infancy. तो हाथी ने कहा कि जब मैं छोटा था तब मैं इस पेड़ पर अपना, मुझे ऐसे देख के चलना पड़ता था कि मेरा पैर इस पेड़ पे ना पड़ जाए, इतना छोटा सा था ये। जब मैं अ, छोट जब मैं छोटा था तो ये पेड़ इतना छोटा था कि मुझे देख के चलना पड़ता था
कि कभी इस पेड़ के ऊपर मेरा पैर ना पड़ जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पेड़ को इसकी बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज से जानता हूँ, इस बचपन की उम्र से जानता हूँ। I remember that when I was baby, began the parrot, I went to the mountains with my mother. From there, we bought some seeds. I planted one of the seeds there, and this banyan tree grew from that. Thus, I have known the tree from its very birth. तो वो क्या कह रहा है, जब मैं बच्चा था, पैरट कह रहा है, जब मैं बच्चा था, मैं अपनी मम्मी के साथ उड़ के पहाड़ों पे जाया करता था। आई वेंट टू माउंटेन, और वहां से मैं कुछ बीज लेके आया था, और वो बीज मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। मैंने वो बीज यहाँ पर आकर डाल दिए थे, और उस बीज से ये पेड़ उग गया। तो इसका मतलब मैं तो इसको बिल्कुल इसके जन्म से भी पहले से जानता हूँ। The monkey and the elephant began to listen to parrot's story with great interest. तो मंकी और एलिफेंट उसकी कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। When he had finished, जब उसने बात खत्म करी, the elephant said, तो हाथी ने कहा, You are certainly the oldest. तो तुम सबसे ज्यादा बड़े हो, क्योंकि हमने तो बचपन में इसको देखा तो ये छोटा सा था, तुमने तो उसके बीज ही बोए हैं। You shall rule both of us. तो वो कह रहा है, तुम हम दोनों पे रूल कर सकते हो, जो आप कहोगे सही हम करेंगे। Yes, we accept you as our master, cried the monkey. तो मंकी क्राई करते करते कह रहे कि हम तुम्हें अपने मालिक के तौर पर मानते हैं, मास्टर की तरह मानेंगे। But the parrot, who was not only old but also wise, said, No, nobody is going to rule anybody. We were all friends. We will make some rules for ourselves and we will obey them. तो पैरेट कह रहा है, नहीं नहीं, अम, हम ना एक दूसरे पे रूल नहीं करेंगे, जो मैं कहूंगा वो तुम नहीं करोगे, हम कुछ रूल बना लेते हैं, इससे हम तीनों मिलके आराम से रहे। पैरेट जो था ना केवल ओल्ड था, लेकिन समझदार भी था। देखो उसने क्या कहा, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, हम एक दूसरे पे मालिक और मालिक का वो नहीं करेंगे, मास्टर नहीं करेंगे। वी विल मेक सम रूल्स, हम कुछ रूल्स बनाएंगे जिससे तुम भी फॉलो करोगे, मैं भी फॉलो करूंगा, जिससे हम यहाँ पर तीनों जने बिना लड़े यहाँ पर रह सके। फ्रॉम दैट डे ऑन the three friends lived happily and never quarreled with one another. तो उस दिन से वो तीनों दोस्त एक साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लग गए और कभी लड़ाई नहीं करी। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता हुआ है।